भारत में लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हुकूमत बनने के रोशन इम्कानात की खबर दे रहे हैं। हफ्ते को 7वां मरहला मुकम्मल होने के बाद अगरचे वोटों की गिनती मुकम्मल होने और नताइज आने के लिए मजीद 2 रोज का इंतजार रहेगा, लेकिन बेशतर एग्जिट पोल्स बीजेपी इत्तेहाद को 303 से जायद नशिस्तें मिलने के अंदाजे लगा रहे हैं। उनका तो नारा ग्रेटर इंडिया अखंड भारत का नारा है और फिर वो मुसलमानों के खिलाफ जो उनको विक्टिमाइज करना ये सबके सामने ही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए अगर मुमकिन तौर पे ये एग्जिट पोल ठीक है और बीजेपी की हुकूमत दोबारा बनती है? इंडियंस अब समझते हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं और इस मैंडेट के आने के बाद अगर मजीद स्ट्रॉन्ग मैंडेट आता है तो आपकी जो ख्वाहिश है अमन की, खुशहाली की, रीजनल कनेक्टिविटी की, वो बड़ी वेल मीनिंग है। जब भी वो मैनिफेस्टो में जो चीज लिखते हैं और रेट्रिक में लाते हैं उस पर अमल करते हैं। कम से कम पिछला जो 2019 का इलेक्शन है उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे और सब कुछ करेंगे जो उन्होंने किया। ये एक तकलीफ हकीकत है, बदकिस्मत हकीकत है कि वो हिंदुस्तान के अंदर मजीद पजीराई और कबूलियत इख्तियार कर रहा है और भारत जो है सेकुलरिज्म और जमहूरी रवायात से मजीद दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान और सारे हमसाया ममालिक के लिए तो मसला है ही है और उसकी वजह ये है कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का लफ्ज बोल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक पुलिस मैन बनना चाहते हैं, पूरे इलाके का एक हेजमोन पावर के तौर पर आना चाहते हैं। अब एक कितने ताकतवर मोदी जी जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ किसी अर्ज़ाशाही से बाज नहीं आते, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, आज़ाद कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान को इतने ताकतवर हमसाई की मौजूदगी में जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होगा, क्या तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा? क्या सफारती तौर पर कोई नए एवेन्यू तलाश करने पड़ेंगे? क्या अपने आप को बाकायदा तौर पर दुनिया में मनवाने के लिए कुछ नए रास्ते देखने पड़ेंगे? क्या रास्ता होगा पाकिस्तान के पास? तो इंडिया में वोटिंग के रिजल्ट आने से ठीक पहले पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त हड़कंप मचा है कि फिर से की सरकार आने वाली है और इस बार 400 का आंकड़ा भी पार करने की गहरी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर पाक मीडिया में तरह तरह का अफवाहें घूम रही हैं कि 400 पार होने पर पीओके तो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा और मोदी तो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। काफिरों के देश में हिंदू सरकार बनते देख पाकिस्तानी मीडिया को पच नहीं रहा है। अभी तो वोटिंग बाकी है, लेकिन इसके पहले ही पाकिस्तान में रिजल्ट को लेकर सदमा देखा जा रहा है। फिलहाल वोटिंग होने पर ही तय होगा कि कौन सी सरकार बन रही है, लेकिन पाक मीडिया पहले से ही सदमे में आ गई है। दोस्तों आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया क्या कुछ कहती नजर आ रही है। तो पिछली भी पार्लियामेंट थी, उसमें अगर आप कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो बीजेपी को तकरीबन 6 गुना ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल थी लोकसभा में। और जिस तरह अभी आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इस दफ़ा उनको मज़ीद 7 से 8 गुना ज़्यादा कांग्रेस के मुकाबले में जो इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के नुमाइंदगी की तवक्को जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। इससे 3 बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो हिंदुत्वा का नज़रिया है ये एक तकलीफ हकीकत है, बदकिस्मत हकीकत है कि वो हिंदुस्तान के अंदर मजीद पजीराई और कबूलियत इख्तियार कर रहा है और भारत जो है सेकुलरिज्म और जमहूरी रवायात से मजीद दूर होता जा रहा है। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि इसका मतलब ये है कि दाखिली सतह पे भारत के अंदर जो अक़लियतें हैं और दीगर लोअर कास्ट के हिंदूज़ हैं उनके हुकूक और नुमाइंदगी में मजीद कमी आने की तवक्को है और जो हिंदुत्वा के पैरोकार अरबाब इख्तियार हैं वो इस नज़रिए को न सिर्फ प्रमोट करना चाहते हैं बल्कि वो अक़लियतों की मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन को सही पॉलिसी समझते हैं। तीसरा पहलू ये है जो कि जनूबी एशिया के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट है चौधरी साहब, और वो ये है कि इस खित्ते में और आलमी सतह पे भी अब जो भारत का हिंदुत्वा का नजरिया है वो सिर्फ दाखिली सतह पर अक़लियतों के हवाले तक महदूद नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया की जो उसकी दफाई और खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर भी इसके गहरे नकूश मुरतब होंगे, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2 हैं। एक ये कि जो आपने देखा कि बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में अपने सिख मुखालफीन को जिस तरह हलाक करने की इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से भारत ने कोशिश की और उस पर किसी किस्म की नदामत भी जारी नहीं की। यूं लगता है कि इसी किस्म की जो हरकत और तर्ज अमल है वो आगे चलता रहे। अच्छा शाह साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान बैशिंग जो है वो तो हमेशा रही है। भारत का हर इंतखाब में मुसलमान बैशिंग और भारत पाकिस्तान बैशिंग जो तो उनका एक बाकायदा समझ मंशूर बन गया है।
अब एक कितने ताकतवर मोदी जी जो इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी अर्जा सही से बाज नहीं आते, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, आज़ाद कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। राजनाथ साहब के बयानात मौजूद हैं कि जब हम दोबारा आएंगे या जब हमें ताकत मिलेगी तो फिर हम फ़लाँ तरीका करेंगे। अब पाकिस्तान को इतने ताकतवर हमसाई की मौजूदगी में जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होगा, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा? क्या सफारती तौर पर कोई नए एवेन्यू तलाश करने पड़ेंगे? क्या अपने आप को बाकायदा तौर पर दुनिया में मनवाने के लिए कोई नए रास्ते देखने पड़ेंगे? क्या रास्ता होगा पाकिस्तान के पास? देखिए, अगर भारत की जो तर्ज अमल है तस्वीराती एतबार से और हिंदुत्व की जो सोच है और इसकी पॉलिसियों में जो अमल दखल है, ख़ासतौर पे खारजा और दिफाई हवाले से, उसकी पेश नज़र देखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि एक तंग नज़र जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है वो जब इक़्तिदार में आती है और मज़ीद पावरफुल और मज़ीद हिमायत हासिल करके आती है तो उससे किसी किस्म की मसले कश्मीर या किसी और मामले पे फ्लेक्सिबिलिटी या कोई दरिया दिली की जो ख्वाहिश है वो किसी हद तक गैर हकीकत पसंदाना है। ये 5000 साल तारीख है चौधरी साहब कि जब बदकिस्मती से हिंदुओं को जब ताकत इक़्तिदार मिलता है तो वो दरिया दिली और कुशादत दिली का मुजाहरा कम ही करते हैं। लेकिन शाह साहब हमारे मुल्क में एक तबका ऐसा है जो सेकुलर तबका है या खुशफहम तबका है, वो कहता है कि जब मोदी जी तीसरी दफ़ा बनेंगे और वो सारे अपने मुखालफिन को पछाड़ चुके होंगे तो उनके पास मौका होगा अपने आप को तारीख़ में अपना नाम अमर करने के लिए। तो हो सकता है कि वो कोई नया रास्ता इख्तियार करें, जो भी एशिया में अमन की राह इख्तियार करें, नया रास्ता निकालें और पाकिस्तान के साथ मफाहमत की बुनियाद डालें। एक तबका ऐसा समझता है, मेरे ज़ाती ख्याल में शायद ऐसा दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या इसको जिससे कहते हैं कि बड़ी दस क्यास एक इम्कानात में शामिल किया जा सकता है? देखिए, 3 पहलू हैं। पहली बात ये कि मैं कई बैक चैनल और ट्रैक 2 का आला सतह पे पार्ट रहा हूँ और मैं ये बात का गवाह हूँ कि जब भारत जो है किसी मुश्किल में होता है, चाहे वो 1948 की कश्मीर की हुर्रियत और आज़ादी की जदोजहद हो, तो फिर वो आलमी इदारों का रुख करता है कि जनाब सीज़ फायर चाहिए हमें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 98 की अभी हमने मई 1998 का जो यौम तकबीर की को हमने कमेमोरेट किया। आपको याद होगा कि जब उन्होंने मई के अवाइल में एटमी धमाका किया तो उनकी सोच और उनका तर्ज अमल हमारे हवाले से क्या था? वो कहते थे कि आज़ाद कश्मीर भी हमसे ले लेंगे, लेकिन जब हमने उनको डिसअपॉइंट किया और हैरान किया अपनी ताकत का मुजाहरा करके, तो फिर उन्होंने उनको समझ आई कि ये इस तरह हमें तरने वाला नहीं समझना चाहिए। तो इंडिया के इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान की निगाहें पहले से ही पैनी थी, लेकिन अब रिजल्ट आने के ठीक पहले पाकिस्तान में बवाल होता देख रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत न मिलने पर अगर एनडीए की सरकार बनी तो पूरे विश्व में केवल मोदी का डंका बजेगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मुल्क इतना इंडिया के इलेक्शन को लेकर नहीं चिंतित था जितना पाकिस्तान शुरू से इंडिया पर ध्यान दे रहा है। अब ठीक वोटिंग के ठीक पहले पाकिस्तान में घमासान जारी है कि इंडिया में तो फिर से मोदी सरकार आने वाली है। फिलहाल अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्त सदमे में दिखा जा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये तो समय बताएगा, पर पाकिस्तान अभी से गहरे सदमे में चल रहा है और उसके देश में बवाल होता दिख रहा है। इंडिया की सरकार बने या एनडीए गठबंधन की, इससे पाक पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन काफिरों के देश में पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी, यह सोचने वाली बात है। पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरीके से अफवाहें फैला रही है कि इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन ने ईवीएम को लेकर धांधली की है। दुनिया ने देखा कि इंडिया में कितने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन पाक के आंखों में तीर चुभ रहा है कि कहीं एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार का फिर से 3.0 कार्यकाल ना आ जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के खुद के देश में कोई चुनाव होता नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सेना की सरकार चलती है, तो उसको एक लोकतांत्रिक देश की सरकार कैसे बचे, वो भी इंडिया को लेकर तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि भारत में सरकार बनने पर पाकिस्तानी का क्या रूप होता है। आइए ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और